सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ सर्कल्स। यानी कि यहाँ पे हम एक एडवांस मैथमेटिक्स का पोर्शन करने वाले हैं। ज्योमेट्री का पार्ट है, कुछ थ्योरम्स आएगी, बट ये चैप्टर को मैं बहुत इजी बना दूंगा। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थ्योरम्स के प्रूफ, सब कुछ मिलेगा इसी एक वीडियो के अंदर। ये एक वन शॉट वीडियो है। इस एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर का हो जाएगा दी एंड। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल्स, और सबसे पहले हम जानने वाले हैं इसके अंदर सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन। तो देखिए कि सर्कल और लाइन जो है वो किस तरीके से होती है। आप इसके अंदर देखोगे कि तीन कंडीशंस बना सकते हो आप, और वो तीन कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। या तो क्या होगी, सर्कल और लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग, यानी कि वो एक दूसरे से टकराएगी नहीं। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को कट करना। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये पहली कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स इस जगह पे। तो फर्स्ट कंडीशन ऐसी है कि इसमें सर्कल और लाइन क्या है, आपस में टच नहीं कर रहे क्योंकि वो दूर दूर है। दूसरी कंडीशन है कि सिंगल कॉमन पॉइंट हो सकता है अगर सर्कल की पेरीफेरी के ऊपर ही एक लाइन आ जाए। ठीक है, इसी को टेंजेंट भी बोला जाता है, आगे समझेंगे। ये है इसका सेकंड कंडीशन। और तीसरी कंडीशन होती है सर्कल के पूरा का पूरा सर्कल को कट करते हुए जाए एक लाइन, तो उसको आप क्या बोलते हो, सेकंड लाइन। या फिर ये जो बीच के अंदर होती है, इसको आप कॉर्ड के नाम से भी जानते हो। ये क्या होती है, कॉर्ड होती है। ठीक है, ये इतनी सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन होता है उसको कॉर्ड कहा जाता है। ये तीन कंडीशंस बनती है। अब इसके आगे की बात जानते हैं कि टेंजेंट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो आप देखिए, द टेंजेंट टू a circle is a line that touches the circle at exactly one point। एक पॉइंट पे टच करे उसी को क्या कहा जाता है, टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में कहा जाता है स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब टच। एक जगह पे आपने टच किया सर्कल को तो टेंजेंट बनती है। कैसे बनती है, देखिए, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक लाइन आई और एक पॉइंट के ऊपर टच कर दिया। इस एक पॉइंट का नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से नोट कर ले। इस पॉइंट के नाम जो रखा गया है वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सर्कल और लाइन ने क्या किया, कांटेक्ट किया ना, तो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑल राइट, ये लाइन, ये जो लाइन, इस लाइन को आप बोलोगे टेंजेंट, और इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट अब समझते हैं टेंजेंट के बड़े भाई सेकंड को। सेकंड क्या होती है, एक ऐसी लाइन, A second to a circle is a line that has 2 points in common with the circle। देखो, टेंजेंट 1 पॉइंट, सेकंड 2 पॉइंट। सेकंड आप देखो, सेकंड से मिलता जुलता नाम है ना ये। सेकंड मतलब क्या होता है, सेकंड 2। तो सेकंड के अंदर क्या आता है, 2 पॉइंट्स। टेंजेंट के अंदर क्या आता है, एक सिंगल कॉमन पॉइंट। कैसी होती है सेकंड, अभी जानते हैं। एक सर्कल है, इसके ऊपर 2 पॉइंट पे टच करेगी, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट्स पे जो टच करे उसी को सेकंड बोलते हैं। ये पूरी लाइन जो होती है, ये पूरी लाइन को सेकंड बोला जाता है। और सिर्फ जो इंटीरियर पार्ट है, यानी सर्कल के अंदर वाला पार्ट है, जो कि यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप कॉर्ड बोलते हो। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आपको सब कुछ समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम जानेंगे कि टेंजेंट जो होती है वो कितनी हो सकती है। तो एट मोस्ट जो पैरेलल टेंजेंट, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कितनी पैरेलल टेंजेंट होती है, तो एक टेंजेंट के पैरेलल एक ही हो सकती है, यानी एट मोस्ट ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल। तो ये देखिए, फॉर एवरी गिवन सेकंड ऑफ ए सर्कल, के कोई भी एक सेकंड के, देयर आर एग्जैक्टली ओनली 2 टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू इट एंड टचेस द सर्कल एट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। कि जब भी टेंजेंट पैरेलल होती है तो वो हमेशा कहाँ होती है, डायमीटर के पॉइंट्स पे होती है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब डायमीटर पे होती है। एक डायग्राम के थ्रू समझें कि हमने बहुत सारी लाइंस बनाई, और जब हमने देखा कि सपोज दैट ये वाली एक हमने सेकंड को पकड़ लिया, इसके पैरेलल में टेंजेंट आप देखोगे तो एक ये रही,
एक ये रही, बस टेंजेंट ये दो ही होती है। तो एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबल टेंजेंट बन सकती है किसी भी सेकंड के लिए। ऑलराइट, दो ही पॉसिबल पैरेलल टेंजेंट बनती है, और ये हमेशा कहाँ होती है, ये होती है डायमीटर के ऊपर। डायमीट्रिकली ऑपोजिट का मतलब डायमीटर के ऊपर होती है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ की बात करें तो ये जो होगी ना, ये टेंजेंट जो होगी वो डायमीटर के ऊपर बनी हुई होगी, यानी इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस जगह पे, इस जगह पे, ये सर्कल के कहाँ होता है, डायमीटर पे होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अब हम थ्योरम्स की तरफ। दो थ्योरम्स ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस उसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर जो है बेस्ड है। ऑलराइट, तो देखते हैं पहली थ्योरम। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट क्या होती है, जो एक पॉइंट पे टच करे, वो भी कहाँ, एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर। ऑलराइट, क्योंकि इंटीरियर से कभी भी टेंजेंट नहीं बन सकती, अंदर से टेंजेंट कैसे बनेगी, कभी नहीं बन सकती। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कहती है, दो टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, बराबर होते हैं, जब टेंजेंट कहाँ से बनाई जाए, सर्कल के बाहर एक पॉइंट से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर, और एन मतलब एक पॉइंट से जब बनाई जाए। तो पहली थ्योरम को अच्छे से समझते हैं, जो कि है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये देखिए इस तरीके से, हमेशा याद रखें जब भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यहाँ पे इसको अलग कलर से बताता हूं मैं, ये होता है आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑलराइट, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये हमेशा क्या होता है, रेडियस से 90 डिग्री बनाता है। ये इसका फिनोमिना है, रेडियस से क्या बनाता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। इसका प्रूफ थ्योरेटिकल प्रूफ है, वैसे तो पूछा नहीं जाता है, बट अगर पूछ ले तो आपको सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है कि सपोज दैट कोई और लाइन होती, मान लो कि ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो सर्कल के एकदम पेरीफेरी के ऊपर ही हो, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर हो, सर्कल के ऊपर हो। ये तो सर्कल के ऊपर नहीं है, नहीं है ना। आप देखोगे कि सर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड वही होती है जो 90 डिग्री पे होती है। या तो वो क्या हो सकती है, ये वाली हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, ये वाली हो सकती है। जो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर पे होती है उसी को आप क्या बोलते हो, शॉर्टेस्ट साइड। 90 डिग्री पे कौन होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड होती है। और एक और चीज, रेडियस की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे वो भी क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कल। सेंटर और सर्कल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस। आप देखोगे रेडियस भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 90 डिग्री वाला भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब 90 डिग्री पे क्या बन रही होती है, रेडियस ही बन रही होती है। तो टेंजेंट जो होती है वो एकदम 90 डिग्री पे किसके साथ होती है, रेडियस के साथ होती है। ये आपको याद रखना है, दैट इज थ्योरम नंबर 10.1। आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ, जो कि क्या कहती है, टू टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ व्हेन द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कि दो टेंजेंट बिल्कुल बराबर होगी अगर वो बाहर के एक पॉइंट से बनाई गई है। कैसे, ये एक सर्कल है, एक जो है इसका सेंटर है, यहां पे एक बाहर का पॉइंट आ गया। इससे जब आप क्या करते हो, दो टेंजेंट्स बनाओगे, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स आ जाओ जल्दी से, एक टेंजेंट आ गई, एक और आ जाओ, आ गई, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स जो बनी हैं, अगर ये इस एक पॉइंट से बनाई गई है तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। याद रखें टेंजेंट इस पूरी की पूरी लाइन की मेजरमेंट नहीं लेते, क्योंकि लाइन जो होता है ना वो क्या होता है, लाइन इनफाइनाइटली लंबी लाइंस होती है, हमेशा ये बात ध्यान रखें। लाइंस क्या होती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकती है, इनडेफिनेट लेंथ की होती है। तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, बिल्कुल बराबर। इसका अगर प्रूफ पूछ ले, जो कि एक दो बार पूछा गया है, वो मैं बता देता हूँ कैसे है। अगर यहाँ से इसको कर दो ज्वाइन, ठीक है, इसी सेम तरीके से यहाँ से इसको भी कर दो ज्वाइन, और इनके बीच में भी क्या कर दो, इनको कर दो ज्वाइन। इससे होगा क्या, इससे एक बढ़िया सा ट्राइंगल बन गए दो दो। अब है क्या इसके अंदर, आप ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, कि इस पूरे डायग्राम के अंदर अभी हमने थ्योरम नंबर 10.1 पढ़ी थी कि टेंजेंट और ये रेडियस है, ये आपस में क्या बनाती है, 90 डिग्री। ओके, यहां पे भी क्या है, ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री। इस ट्राइंगल का कुछ नाम रख देते हैं ABC, इस तरीके से। तो एक तो ट्राइंगल हमारे पास है इन ट्राइंगल AOC, दूसरा ट्राइंगल क्या है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल BOC। ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप देखोगे कि एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल B के। क्यों है ऐसा, 90 डिग्री है।
वेरी गुड। इसके बाद आप देखोगे कि इनमें OC जो साइड है वो दोनों में कॉमन है। ये देखो OC इधर भी आ रहा है, OC इधर भी आ रहा है, ये OC साइड क्या है, कॉमन है। ओके, और इसके अलावा आप देखोगे कि सर ये OA जो है ये भी रेडियस है, यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये क्या होती है, रेडियई। रेडियस इज ए सिंगुलर वर्ड, और प्लूरल हो यानी एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेडियई। रेडी नहीं बोलते बच्चे, इसको रेडी रेडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी कॉमन साइड्स, और ये क्या है, रेडियई। अब आप देखोगे कि स्टूडेंट्स हमने एक टाइम पे क्लास 9th के अंदर थोड़ा सा पढ़ा था RHS क्राइटेरिया के बारे में, वही यहाँ पे यूज़ होता है। R फॉर होता है क्या, राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, तो यहाँ पे लग गया राइट एंगल। H फॉर हाइपोटेन्यूज, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन होता है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला। और S फॉर क्या होता है, एक साइड। RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में एक शक्ति आती है जिसका नाम होता है CPCT। तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि ये जो AC वाला साइड है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, BC वाली साइड के। और इसी के साथ इसका प्रूफ भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए, अभी तक आपने सारे बेसिक को समझ लिया है। इसके बाद जो है एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके ऊपर काफ़ी हद तक क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। देखिए, अगर गिवन पॉइंट क्या हो, सर्कल के अंदर हो, या फिर गिवन पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, या फिर गिवन पॉइंट सर्कल से बाहर हो, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या क्या होगी उसके बारे में समझेंगे। अगर वो क्या हो, इंटीरियर में हो, अंदर हो, तो टेंजेंट बनेगी नहीं। नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगी, 0 बनेगी नहीं टेंजेंट, क्योंकि इससे जब आप लाइन बनाने की कोशिश करोगे स्टूडेंट, इससे जब आप लाइन बनाओगे तो लाइन तो इनडेफिनेट होती है, दोनों तरफ बढ़ती है, और दोनों तरफ बढ़ेगी तो वो क्या बन जाएगी, सेकंड, टेंजेंट नहीं बन पाएगी। इधर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर अगर ये पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट जो है ये सर्कल के ऊपर ही आ चुका है। अगर ये सर्कल के ऊपर आया है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक आपके बनाएगा, एक टेंजेंट बना पाएगा ये। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट यहां से, तो ये हो जाएगा ऑन द सर्कल, ऑन सर्कल, तब वो क्या कर पाएगा, एक टेंजेंट बना पाएगा। इधर की बात करें, अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो यहां से 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है, एक इस तरीके से और एक और जो है इसी पॉइंट से और बना सकते हो आप, यहीं से ही एक और, 2 टेंजेंट्स बन सकती है। ठीक है, तो एक पॉइंट से एट मोस्ट क्या बनती है स्टूडेंट्स, 2 टेंजेंट बनती है। तो ये है एक्सटीरियर, बाहर की तरफ, इससे बनती है 2 टेंजेंट्स। समझे कि नहीं समझे। अब हम आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चंस पे अटैक करने, तो लेट्स अटैक ऑन द क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेसिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। इससे ज़्यादा बेसिक्स इसके लिए नेसेसरी नहीं है, इतने आपके लिए मोर देन एनफ है। इस पूरे नोट्स की जो PDF है वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, और उसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फटाफट उसको ज्वाइन कर ले। उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स आते रहते हैं, हैंड रिटन क्लास नोट्स आपको मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने शुरू हो जाएंगे जल्द ही, मॉडल पेपर आएंगे आने वाले टाइम के अंदर, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स के रिगार्डिंग, और एनुअल एग्ज़ाम के लिए आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखें। अगर आप 10th बोर्ड के एस्पायरेंट है, वो चैनल आपके लिए एक रामबाण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो देखिए, एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप बना सकते हो, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है। तो ये हमारा सर्कल है, आप इसके ऊपर मन चाहे उतनी टेंजेंट्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना हुआ होता है। सर्कल खुद किससे बना हुआ होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से। तो इसके ऊपर टेंजेंट्स भी कितनी हो सकती है, जितनी आप बनाना चाहो उतनी टेंजेंट्स हो सकती है। तो ये पूछ रहा है कि कितनी हो सकती है, आप कहोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया है समझ में। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। हमने बेसिक्स में ही पढ़ा है, टेंजेंट वही जो एक पॉइंट पे कट करे,
फिर कह रहा है लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, 2 पॉइंट पे जो टच करे उसको सेकंड नहीं सेकंड, वेरी गुड। अ सर्कल कैन हैव कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है एट मोस्ट, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट हो सकती है, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ये क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मेरे लिखने से पहले आंसर बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वीडियो पॉज करके पहले आंसर गेस किया करो, उसके बाद प्ले करके देखा करो कि तुम्हारे आंसर कितने सही हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक टेंजेंट है पी क्यू जो कि क्या है, पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू जो है वो 12 बन रहा है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू। इसके लिए डायग्राम की जरूरत पड़ेगी और डायग्राम आ जाइए। ओहो ज़्यादा पीछे भेज दिया क्या, ये लो ये आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये आपके डायग्राम बन गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। इसने कहा है कि टेंजेंट जो है पी क्यू है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, तो ये जो है ये पॉइंट पी है, ये किसका है, ये सर्कल का पॉइंट है, तो इसका नाम है पी, ठीक है। टेंजेंट का नाम है पी क्यू, ओके। ओ जो है उसका सेंटर है, ओ क्या है, सेंटर है, बहुत बढ़िया, ओ को हमने सेंटर बना दिया। फिर कह रहा है रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, 5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गई है आपके 5। ऑलराइट, ये एकदम सिंपल डायग्राम है, ये हर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको बना लेना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। फिर इसने कहा है ओ क्यू कितना है, ओ क्यू जो है वो 12 है, ओ क्यू कितना है स्टूडेंट्स, 12 है। ऑलराइट, 12 बना दिया हमने ओ क्यू। अब कह रहा है कि पी क्यू की लेंथ बताओ, यानी जो टेंजेंट की लेंथ है वो बतानी है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आ गया। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। एच फॉर 12 है, इसके अंदर 12 का स्क्वायर लगा दो। बेस जो है वो हमें पता नहीं है, वो क्या है, पी क्यू है, और परपेंडिकुलर कितना है, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर जो है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, दैट इज 25। 144 में से 25 जाएगा तो 119 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके रूट बनता है स्टूडेंट्स, तो दिस इज रूट 119। पी क्यू की वैल्यू आपके आ गई है। ऑल राइट, इसको हम एक बॉक्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये लीजिए, तो ये पी क्यू की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 119। बढ़े आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आसान है। ये कह रहा है कि एक सर्कल बनाए, उसके ऊपर 2 ऐसी लाइंस बनाए कि एक तो टेंजेंट हो, एक सेकंड हो, और दोनों कैसी हो, पैरेलल हो। तो आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए, एक बहुत ईजी तरीका इसको बनाने का मैं बता देता हूँ आपको। और वो तरीका क्या है, ओहो रुको, वो तरीका है कि आप सबसे पहले डायमीटर बना लिया करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमीटर बना लो। ये बन गया डायमीटर, ये बन गया हमारा डायामीटर। ये लो, ये डायमीटर बना लो। अब करना क्या है आपको, क्या आपको 90 डिग्री के एंगल्स बनाना नहीं आता स्टूडेंट्स, बचपन में हमने सीख रखे हैं। अदरवाइज आप प्रोटेक्टर लेके भी बना सकते हो, डी जो होता है आपके पास उसे लेकर के बना सकते हो। आप क्या करें, या तो ऐसे आर्क बनाएं जैसे हम पहले बनाते थे, ऐसे फर्स्ट एंगल इज ऑफ 60, सेकंड एंगल इज ऑफ 120, बीच में क्या आता है 90। यहाँ से एक लाइन को क्या कर दें, पास करवा दें, यहाँ से एक लाइन को क्या कर दें, पास करवा दें। अब ये जो लाइन आएगी स्टूडेंट, ये टेंजेंट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रेडियस के 90 डिग्री पे होती है वही क्या होती है, टेंजेंट होती है। और ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखी थी कि जो ये लाइन ए बी है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे आपने 90 डिग्री बनाया है, तो ये क्या होगी, टेंजेंट। ऐसे ही क्या कर लो, सेंटर पे 90 बना लो या कहीं और 90 बना लो, तो कहीं पे भी आप 90 बना सकते हो, चाहे तो सेंटर पे बना लो।
ठीक है, इससे भी एक लाइन क्या करवा दो आप, पास करवा दो। इससे जब आप एक और लाइन पास करवाओगे तो ये भी क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी, क्योंकि ये भी क्या है 90 डिग्री पे। और पैरेलल लाइंस में एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, जो आपने पहले पढ़ रखी है, और वो हमने क्या पढ़ रखी है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है, जब भी दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, आप ही रुको बताते हैं आपको। हमने पढ़ रखा है ऐसा क्लास 9th के अंदर कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो अंदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी अगर ये एंगल्स ए और बी जो है ये मिल करके क्या बना रहे हो, 180 डिग्रीज बना रहे हो, तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। ये भी देखो 90 है स्टूडेंट्स, और ये भी क्या है 90 है स्टूडेंट, दोनों मिलके क्या बना रहे 180, इसका मतलब ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल। दैट्स द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन। पता नहीं लोग इसको इतना लेंदी क्यों करवाते हैं, ये बहुत ईजी तरीका है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 की तरफ। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 10.1 के सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आ रहा होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के फटाफट क्वेश्चंस को निपटाते हैं। फ्रेंड्स आ जाओ, आ गई, ये रही आपके क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल वाला वो पूरा फिनोमेना ध्यान से देख लिया हो पिछली एक्सरसाइज में, तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बनते हैं। और अगर मेरी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर तुमने देख रखा है तो आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स कि ये डायरेक्ट कॉमन ट्रिपलेट है, 24, 25 और 7। इसका आंसर होगा 7। मैं आपकी जगह होता तो बिना पूरा कुछ किए डायरेक्ट 7 आंसर लगा सकता था, बट कोई बात नहीं, आपको पूरा समझाते हैं। इसने कहा है कि एक पॉइंट है Q, तो ये पॉइंट है Q, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24, ये 24 है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। फिर कह रहा है डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो Q है, ये सेंटर है, यहां से Q जो है वो 25 दूर है, 25 सेंटीमीटर। आप बताएं रेडियस क्या होगी। मान लो इसकी रेडियस जो है वो P है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो h स्क्वायर हाई ब्लड प्रेशर, h यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, बेस जो है वो कितना है 24 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है p का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 625। 24 का स्क्वायर होता है 576। इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 49। 49 किसका रूट होता है, दैट इज 7। तो आपकी रेडियस जो आ गई वो कितनी आ गई है, 777। अरे 7, अरे ये क्या हो गया, P रेडियस है और यही क्या है 7 है। ऐसा लिखना था क्या मुझे, चलो पता नहीं, कुछ सोचते हुए R लिख दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको बहुत अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं। इसमें डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि POQ जो है वो क्या है 110 डिग्रीज है। ये लो 110 डिग्री हमने यहाँ पे बना दिया। कह रहा है PTQ क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने वाला क्या होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर एक बहुत अमेजिंग ट्रिक लगती है स्टूडेंट्स। ये ट्रिक जो है SSC बैंक और रेलवेज के अंदर काम आती है, और उसी के साथ आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम की है। तो ट्रिक ये कहती है स्टूडेंट्स कि ये जब भी ऐसा कोई डायग्राम दिखे आपको ऐसे, और यहाँ पे सपोज दैट एक एंगल ए बन रहा हो, यहाँ पे एक एंगल क्या बन रहा हो बी, तो ये ए और बी जो होते हैं ये हमेशा कितने होते हैं 180 डिग्रीज का ही सम देंगे। ये दोनों मिल करके हमेशा ही कितना सम देंगे स्टूडेंट्स, 180 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर ये 110 है, इसमें क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए, आप कहोगे सर 70 जोड़ दो, और यही आपके इसका क्या है आंसर है, क्योंकि ये टोटल 180 बनाता है। अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही आधारित है। देखिए इधर ये डायग्राम आ गया है। इसने कहा है 80 डिग्री है PA एंड PB। ये P एक कॉमन पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, ये P क्या आ गया है, कॉमन पॉइंट आ गया है, यहाँ पे आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखोगे कि PA और PB दो टेंजेंट्स बन गई है। ये इंक्लाइंड कितनी है 80 डिग्री पे, यानी इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 80 डिग्री। आप कहोगे सर 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 हमें तो सब आता है, ये 80 है तो इसके सामने 100 बनेगा। अरे बिल्कुल 100 बनेगा, बट बच्चों एक चीज़ पढ़ो तो सही, उसने ये पूछा ही नहीं है। उसने AOB एंगल नहीं पूछा, उसने POA एंगल पूछ लिया, और POA जो है
क्वेश्चन वाले ने गद्दारी कर दी सर, क्वेश्चन वाले ने गद्दारी कर दी। और वो गद्दारी ये कि इतना सा एंगल पूछ लिया हमसे। अरे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये पूरा 100 नहीं पूछ के सिर्फ इतना सा पूछ लिया है तो कोई नहीं, ये तो 100 का आधा ही है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ऊपर और नीचे वाले, ये तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने पढ़ा ना थ्योरम नंबर 10.2 का प्रूव करते हुए कि ये जो होते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जितना ये एंगल उतना ये एंगल, यानी 100 का आधा आएगा। इसका मतलब एंगल POA जो होगा वो 100 का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 50 डिग्री इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Prove that the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसके बीच में एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर है, और हम क्या करेंगे, एक इसका डायमीटर बनाएंगे। अरे 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 ये क्या हो गया है प्यारे प्यारे बालकों, कुछ गड़बड़ आ गई है क्या इसमें? कोई बात नहीं, अभी इसको तो अभी हम बना देंगे इसका डायमीटर, वही तो ज़रूरत है हमें इसके अंदर। तो फटाफट इसके डायमीटर को बना देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा इसका डायमीटर, इस जगह से लेकर के इस जगह तक कोई भी इशू इसमें नहीं है। ये इसका सेंटर है और ये इसका डायमीटर है। आपने पढ़ा है कि जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है, ये भी क्या होती है रेडियस, ये भी क्या होती है रेडियस, और जो रेडियस होती है वो क्या बनाती है 90 डिग्री, किसके साथ, टेंजेंट के साथ। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो देखिए इधर थ्योरम 10.1 ऐसा बोलती है कि ये अगर AB लाइन है, ये अगर PQ लाइन है, यहाँ पे क्या है, सपोज दैट C है, इधर D है और इधर O है, तो ये जो एंगल आपके कौन सा बन रहा है, एंगल नंबर C, यानी कि जिसका नाम है ACO, ये क्या होगा 90 होगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे एंगल PDO, ये भी क्या होगा 90 होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर 10.1 स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आप देखोगे सर ACO प्लस PDO इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90, यानी कि 180 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। और आपने पढ़ा है कि जब भी इस तरीके से लाइंस होती है और अगर ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, दोनों मिलकर के क्या बनाते हो 180 बनाते हो, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्लास 9th की प्यारी सी थ्योरम है ये, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वही जो हमें नहीं लानी है मैथ्स में। सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल्स जो जुड़ के क्या दे 180 का सम दे। और जब भी ऐसे 180 का सम आता है देन लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू PQ। ये है ब्यूटीफुल थ्योरम हमारी, ठीक है। तो इसका हमने यूज किया को इंटीरियर एंगल थ्योरम्स का, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, दी एंड हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बड़ा आसान है, थ्योरम नंबर 10.1 का इनडायरेक्ट प्रूफ पूछ रहा है, थ्योरी का क्वेश्चन है। अभी बता देते हैं इसको, मजा चखा देते हैं इसको। देखिए इधर ये कह रहा है कि भैया आप कहते हो कि ये जो 90 डिग्री होती है ना, ये सेंटर से ही पास होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बस इसको प्रूव करके बताओ। तो इसको प्रूव करने का मेथड क्या होता है, ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ मान लो और फिर उसी को गलत साबित कर दो, तो अपने आप ही आपकी बात सत्य साबित हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम वही मेथड का यूज़ करेंगे और इसको मान लेता हूं मैं A पॉइंट, ठीक है। मान लिया हमने A पॉइंट, कोई भी इशू नहीं है। अब देखो हमें तो पता है थ्योरम 10.1 कहती है कि OA जो है ये रेडियस ही क्या होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है किसी भी टेंजेंट के साथ, बट इसको भाई प्रूव चाहिए ही चाहिए। ये कह रहा है प्रूव करके दिखाओ, क्या प्रूव करके दिखाओ कि ये जो O है, सेंटर O, यही क्या बना सकता है, परपेंडिकुलर बना सकता है इस टेंजेंट से। अभी प्रूव करके बता देते हैं। वैसे तो देखो सीधा इसका प्रूफ है बाय थ्योरम 10.1 वी नो दैट जो रेडियस होता है दैट इज
परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ये इतना सा भी है, बट इसको और भी ज़्यादा डेप्थ में, कई बार ये बड़े मार्क्स में भी आ जाता है ना, तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। वो ज़्यादा लिखने का तरीका क्या है, देखिए इधर क्या करते हैं हम, एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, एक ऐसी लाइन मान लेते हैं कि मान लिया कि चलो ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, ये एक और लाइन है, एम नाम है इसका, ये AM जो लाइन है ये भी क्या बना रही है, 90 डिग्री। AM जो है हमने मान लिया कि चलो ये जो AM लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, PQ के परपेंडिकुलर है, ऐसा मान लिया। बट वी नो दैट कि AM जो है वो तो गोली मारो, AO जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के, किससे, 10.1 थ्योरम ऐसा बोलती है। AO क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के। बट ये इक्वेशन 1 ऐसा बोल रही है, इक्वेशन 2 ऐसा बोल रही है, यानी कि जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि एक एंगल MAQ है, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री, हमारे हिसाब से तो ये बना रहा है 90 डिग्री, बट मैथ्स की दुनिया के हिसाब से ये OAQ जो है ये क्या बनाता है, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस होती है टेंजेंट के 90 डिग्री के इक्वल। अब आप कहोगे सर ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो इस एंगल को छोटा माना है, ये क्या है, इस O वाले एंगल से छोटा है, अगर छोटा है तो 90 कैसे आया, ये तो बराबर हो गया। इसका मतलब O एंड M कोइंसाइड ईच अदर, यानी कि ये दो पॉइंट्स है ही नहीं, ये तो एक ही पॉइंट हुए, O एंड M कोइंसाइड ईच अदर, ये तो दो पॉइंट्स ही नहीं है, ये तो क्या है, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये जो है असल में दोनों एक ही पॉइंट निकले, तो ये MA कोई लाइन थी ही नहीं है इस दुनिया के अंदर, ये आपने गलत एजम्पशन किया था। OA ये एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर कहाँ से, O से पास होती है। तो इसका मतलब जो भी 90 डिग्री आप मानते हो टेंजेंट के ऊपर, वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कहाँ से निकलता है, सेंटर से ही निकलता है। ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। आप इसके अंदर आगे एक लाइन लिखोगे थ्योरी के अंदर, सिंस O एंड M आर सेम पॉइंट्स, that's why we can say that कि point of contact the radius is always perpendicular to the point of contact and radius passes through the center, that's why this perpendicular also passes through the center of the circle। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे और अब जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, फटाफट इसको करेंगे सॉल्व। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, ये देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट बना रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। देखिए इधर बहुत इजी है, इसने पूछा है कि एक टेंजेंट है ए पॉइंट से, ठीक है, ये ए पॉइंट है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। टेंजेंट की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 4 है। आपसे पूछा है रेडियस बताओ, तो रेडियस इसकी 3 आएगी, क्यों आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आप खुद करेंगे एकदम अच्छे से फेयर तरीके से अपने होमवर्क के अंदर। दो कॉन्सेंट्रिक, अब देखिए कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का संधि विच्छेद करेंगे, ये होता है कॉमन सेंटर। जिनका भी सेंटर क्या हो, कॉमन हो, सेम सेंटर हो, उसी को आप क्या बोलते हो, कॉन्सेंट्रिक बोलते हो। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रख लेनी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ओहो, सेंटर का ये तो कहीं रह ही गया, अरे बाप रे इतना बड़ा, ये लो यहाँ पे सेंटर लिख दिया हमने। अब लेकर के आते हैं हमारे डायग्राम को। ये देखो एक सर्कल है, इसी सेंटर का एक और सर्कल है। अब इसके ऊपर क्या बन रही है, ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, के ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है जो क्या करती है, इसके छोटे वाले सर्कल को टच करती है। ये लो, ये हमने बना दिया। कह रहा है इनकी रेडियस जो है वो 5 और 3 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़े वाला सर्कल जो है उसकी रेडियस तो 5 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 है। छोटे वाला सर्कल जो है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक क्या बना रहा है, 3। अब देखो आपको पता है कि ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। यहाँ पे ABC इस तरीके से बन गया, ये ABC है, वेरी गुड। अब आपको पता है ये 90 डिग्री बनाएगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और क्लास 9th की थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब दो टुकड़े कर देना, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब जितनी AB है उतना ही क्या होगा,
BC होगा। बहुत बढ़िया, जितना ये होगा ना x उतना ही ये होगा, यानी अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो उसका डबल करके आप पूरा AC निकाल पाओगे। तो AC असल में क्या है, 2x है बस। अब देखिए इधर इसके अंदर हम फटाफट लेते हैं वैल्यूज। बड़ी वाली रेडियस जो थी वो थी 5 की, छोटी वाली रेडियस 3 की। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने देख लिया सर ये तो ट्रिपलेट है, x की वैल्यू 4 आएगी, 3 4 5 4 आ गया। AC जो है वो डबल है, AC क्या है, डबल है 4 का, तो 4 2 इज 8 सेंटीमीटर इज द ब्यूटीफुल आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ईजी बहुत है बट इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ठीक है। हमेशा मुश्किल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, इजी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको आप मान लो कि PQRS कोई पॉइंट है। PQRS ऐसे पॉइंट्स हैं। सॉरी कुछ अटक गया है। देखिए इधर हमने थ्योरम नंबर 10.1 पे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी तक कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है थ्योरम नंबर 10.2 का क्वेश्चन। क्या थी थ्योरम नंबर 10.2 के, बाहर के पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट्स बनाओगे वो इक्वल होगी, यानी कि जितना BP है उतना ही BQ होगा। यहाँ से अगर आपने दो टेंजेंट बनाई तो जितना CR है उतना ही क्या होगा, CQ होगा। यहाँ से अगर कोई और टेंजेंट बनाई है तो जितना DR है उतना ही क्या होगा, DS। यहाँ से अगर कोई और टेंजेंट बनाई है स्टूडेंट्स तो ये क्या होगी, आपस में इक्वल। बस यही थी थ्योरम नंबर 10.2, इसी का हम यूज़ करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने का एक इजी ट्रिक है, आप सिर्फ इसके अंदर से लेफ्ट हैंड साइड को देख लो, राइट हैंड साइड दौड़े दौड़े आ जाएगी। कैसे, AB आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है, AB किससे बना हुआ है, AP और BP से। तो सबसे पहले AP लिख लो। AP किसके इक्वल है, आप कहोगे सर AP तो AS के इक्वल है। AP किसके इक्वल है, AS के, इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। फिर आपने कहा सर BP भी चाहिए तो BP लिख लो। BP किसके इक्वल है, BQ के, तो यहाँ पे आ जाएगा BQ, इक्वेशन नंबर 2 लिख लो। फिर ऐसे ही आप इसके फर्दर क्या लिख लो, आपको CD चाहिए। CD किससे बनता है, CR और DR से। CD किससे बनता है, CR और DR से। CR जो है वो CQ के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा CR इज इक्वल्स टू CQ। DR जो है वो DS के इक्वल है, देखो DR और DS आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा DS। ये सारे आपने कैसे किए हैं, ये सारे किए हैं थ्योरम नंबर 10.2 से, दैट इज tangents drawn from an external points are always equal, external point are always equal। इन चारों इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, जब आप ऐड कर दोगे, ऐड बाय एडिंग ऑल द इक्वेशंस, आप देखोगे सर ऐसा हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स में आ जाएगा सर AS प्लस BS, सॉरी AS प्लस DS और BQ प्लस CQ। ये सब चीज़ें ऐड हो गई सर, जितनी यहाँ पे दिख रही थी सब की सब क्या हो गई, ऐड हो गई है। ये आपने देख लिया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, AP और BP मिल करके, AP और BP मिल करके क्या बना रहे थे, ये पूरा क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, ये जो है ये पूरा बना रहे हैं AB, तो ये हो जाएगा AB। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद आप कहोगे सर ये जो CR और DR है ये क्या बना रहे हैं, CR और DR, देखो CR और DR ये मिल के बना रहे हैं CD। ऑल राइट, AS और DS की बात कर लें, AS और DS की, AS और DS ये रहा यहाँ पे AS, ये रहा DS, ये हो गया पूरा क्या, AD। और BQ और CQ बना रहे हैं BC, यानी कि सेम वही चीज़ अपने आप आ जाती है और ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो आने वाला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट प्रोबेबली, उसमें भी ये सेम जो है कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। 9 तो नहीं होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 11 या 12, उसमें से कोई यूज़ होगा। अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है प्रूव करो एंगल AOB 90 डिग्री है। ये जो बीच में बन रहा है ना, ये आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। अब इसको 90 प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, जत्न प्रयत्न। देखो यहाँ से सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दोगे आप इस तरीके से, बस ये इतना सही करना है और कुछ नहीं। जत्न प्रयत्न ये है कि इन दोनों कोई भी कॉर्नर के दो ट्राइंगल्स उठाने और उनको कॉन्ग्रुएंट करना, ये है इसका की स्टेप। की स्टेप क्या है, कॉर्नर के ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, कॉर्नर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट।
ये आपको करना है। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, आपको है ना ये दो ट्राइंगल्स ले लेना है, AOP और AOC। मैं इन एंगल्स के नामकरण कर देता हूँ। ये एंगल है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ताकि इजी रहे समझना। अब बस इन ट्राइंगल्स को उठाएंगे। इन ट्राइंगल AOP, एक ट्राइंगल है AOP और एक ले लेंगे AOC ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल AOC। ये दोनों आपने ले लिए। इसके अंदर आपने देखा कि सर जितना AP होगा उतना का उतना ही क्या होगा, AC होगा। ऐसा क्यों भाई? जितनी ये साइड है उतनी ये साइड होगी, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, पता है ना ये बात। तो ये है थ्योरम नंबर 10.2 की वजह से। उसके बाद AO जो है वो दोनों में आ रहा है, देखो AO और AO दोनों में आ रहा है, इसका मतलब AO जो है वो क्या है, कॉमन है। AO इज ए कॉमन साइड। उसके अलावा आपने देखा कि सर जितना OP होगा उतना ही OC होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो रेडियई है। एक सर्कल की क्या है, रेडियई। ये देखो सेंटर से पास हो रही है। क्वेश्चन ने कह रखा है, क्वेश्चन ने पहले से ही कह रखा है कि सेंटर है O, तो O एक सेंटर है, तो जितना OP होगा उतना ही क्या होगा, OC होगा। ये रेडियई होगी। तीनों साइड इक्वल है स्टूडेंट, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से, SSS क्राइटेरिया से। ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS क्राइटेरिया। ओके, तो इससे क्या मिला आपको, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगर सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर मैं नीचे बने हुए दो ट्राइंगल्स में करता, तो ये सेम इधर इधर ये जो है ना ये वाला, इसमें OC आ जाता OQ के इक्वल, BQ आ जाता BC के इक्वल, OB जो है कॉमन आ जाता, तो 3 भी किसके इक्वल हो जाता, 4 के। आपको बार बार लिखना नहीं होता एग्जाम में, एक को प्रूव करो दूसरे में सिमिलरली लिख दो। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप देखोगे तो ये तो क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। बट आपको एक और बात पता है, एक और बात क्या पता है स्टूडेंट, कि पूरी जो है PQ एक लाइन है। PQ क्या है, एक सीधी सीधी लाइन है। और सीधी सीधी लाइन हमेशा क्या बनती है, सीधी सीधी लाइन हमेशा क्या बनती है स्टूडेंट, ये बनती है 180 डिग्री की। ये क्या बनती है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री की। तो फटाफट आप ये चीज़ समझ गए कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बट हमें तो जो जो चाहिए वो देख लो। AOC जो एंगल है वो किससे बना हुआ है, एंगल 2 और एंगल 3 से। AOC एंगल जो है ना, जो आपको प्रूव करना है, वो 2 और 3 से बना हुआ है। बाकी चीज़ें हमारे लिए यूजलेस है, बेकार है, कचरा में फेंक दो, वैसी है। तो उसको हम क्या कर देंगे, कचरे में फेंक देंगे। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के। तो इस एंगल 1 की जगह आप क्या लिख दोगे, एंगल 2। तो यहाँ पे दो दो एंगल 2 हो गए। आपको एंगल 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 की जगह क्या लिख देंगे हम, इस 4 की जगह 3 लिख देंगे। ये आ गया 180 के इक्वल। तो देखो दो दो एंगल 2 हो गए, दो दो ही एंगल 3 हो गए, और ये मल्टीप्लाई का 2 जो कॉमन लिया आपने वो डिवाइड में जाएगा, तो 180 का आधा दैट विल बी 90 डिग्री। और यही आपको प्रूव नहीं करना था क्या, ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन का दी एंड। समझे कि नहीं समझे, था ना एकदम आसान इसका सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाँ यही है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। जो मैंने ट्रिक बताई थी ना स्टार्टिंग में, उसका प्रूफ है ये कहता है कि देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी कि कहता है कि जब भी दो टेंजेंट्स आप बनाते हो, तो एक तो क्या सेंटर पे बनने वाला एंगल, और एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इन टेंजेंट का, ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के क्या होता है, सप्लीमेंट्री। देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, थ्योरम नंबर 10.1 कहती है कि कोई भी टेंजेंट हो वो 90 डिग्री होगा रेडियस से। कोई भी टेंजेंट हो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा रेडियस से। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो इसके 4 साइड है, 1 2 3 4, ये 4 साइड्स है, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके सारे एंगल्स को जोड़ोगे ना आप, उसके सारे एंगल्स को जब आप जोड़ोगे तो वो हमेशा ही क्या बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अब आपको एक बात तो समझ आ गई कि एंगल P और एंगल Q तो 90 है, ये भी 90 है। इसको आपने क्या नाम दे रखा है, T को 2 नाम दे रखा है ना, एंगल 2। और Q भी क्या है, 90, और एंगल O जो है इसको आपने एंगल 1 का नाम दे रखा है।
तो एंगल 1 और 2 तो बच गए, ये 90 और 90 जुड़ के क्या हो गए 180, प्लस का 180 उधर जाके क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया है 360 में से सब्ट्रैक्ट, 360 में से 180 जाएगा तो 180 ही बचेगा। दैट विल बी द आंसर कि 1 और 2 दोनों क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वही है जो हमें एग्जाम में नहीं लानी है। अरे नहीं भैया, वो नहीं है, सप्लीमेंट्री वही है जिनका सम कितना आता है 180। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जो हमने 8th किया था वही सेम प्रूफ यहाँ पे कर लोगे आप, वही सेम टू सेम प्रूफ आप कर लोगे। ये है होमवर्क आपका। उसमें हमने क्या प्रूव कर दिया था, उसमें हमने प्रूव कर दिया था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी सॉरी, ऐसे ये हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। बताऊं कहां पे, अभी बताते हैं। देखो इस जगह पे आपने प्रूव किया था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ये पूरी रामायण तो आपको लिख ही लेनी है, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। ये सेम ही है और कुछ नहीं है, डायग्राम इसमें सेम है, सब कुछ इसमें सेम है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बना लेनी है। ये करने के बाद क्वेश्चन ने कहा ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है पैरेललोग्राम है। इसको पैरेललोग्राम जैसा बनाएं क्या, इसको पैरेललोग्राम जैसा बना देते हैं, अभी बना देते हैं। ये लो पैरेललोग्राम, ग्राम ग्राम ग्राम, ये हमारा हो गया है पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है अगर, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। ये ए बी सी डी इस तरीके से। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। ए बी किसके इक्वल होता है, सी डी के इक्वल होता है। ए डी किसके इक्वल होता है, बी सी के इक्वल होता है। और रोम्बस को कैसे प्रूव करें, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती है। और अगर हम कैसे भी करके सारी साइड्स को इक्वल ले आए तो ये क्वेश्चन का दी एंड हो जाएगा। देखिए इधर मैं इस ए बी की जगह ए बी ही पड़े रहने देता हूँ, सी डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, फिर से ए बी लिख दिया। ये देखो ये सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ये हमें पता है ना, आमने सामने वाली साइड जैसे रेक्टेंगल होता है उसमें लेंथ लेंथ आमने सामने इक्वल, ब्रेड्थ ब्रेड्थ आमने सामने इक्वल, ये इक्वल होते हैं। तो हमने ए बी की जगह ए बी है, सी डी की जगह क्या लिख दिया, ए बी। ए डी की जगह ए डी पड़ा है, बी सी की जगह क्या लिख दिया, बी सी भी किसके इक्वल है, ए डी के। तो आपने देखा ये दो दो ए बी हो गए सर, यहाँ पे दो दो ए डी हो गए सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट। अब आप ध्यान देना ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। ए डी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, बी सी के इक्वल है। और ए बी खुद किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ए बी खुद किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। क्या चारों साइड इक्वल नहीं है, आगे चारों साइड इक्वल है, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल, अरे ऑल्स लिख दिया ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारी साइड इक्वल है देन ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. कितना इजी हो गया देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 बेहतरीन क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए भैया जल्दी से इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कह रहा है एक ट्राइंगल है इस तरीके से, रेडियस इसकी क्या है 4 है। अब आप बता दो क्या कि ये जो लेंथ है AC और AB इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये 4 है, ये क्या है, बस 4 है। इतनी सी बात आप ध्यान में रख लो कि रेडियस इसकी 4 है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन होगा, मजदूर बुलाने पड़ेंगे, इतना सारा कंस्ट्रक्शन है। OC को ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट हम, फिर OD को ज्वाइन, OB को ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, फिर इसी के साथ हम क्या कर देंगे, AO को भी कर देंगे ज्वाइन। अरे इतना नाच काहे रहे हो। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि यहां से इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको पूरा ब्लू ही कर दूं क्या मैं, हाँ ब्लू ही कर देते हैं क्योंकि ये सिमिलर हो जाएगा ना, ऐसे ही ऐसे सिमिलर हो जाएगा।
ये यहाँ पे आ गया और एक यहाँ से यहाँ पे हो गया। ओके, अब आपने ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इसका कर लिया है कंप्लीट। अब आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए हो जाओ तैयार। तो डी, ई और एफ इस तरीके से है। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक और भी होता है स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको याद हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के साथ एक और भी होता है जिसको हम हेरोन्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है, वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये है हेरोन्स फार्मूला। हम इस दोनों का यूज़ करेंगे। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट कि बात हो क्या रही है इसके अंदर। आपको पता है अगर ये 8 है तो ये इतना सा भी क्या होगा 8। भाई इस जगह से इस जगह की जो डिस्टेंस होती है वही क्या है यहाँ की डिस्टेंस। BD और BF क्या होंगे इक्वल, CD और CE क्या होंगे इक्वल। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 होगा यहाँ तक। अब हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये यहाँ की वैल्यू जो हमें पता नहीं है, जिसको एक बार x लिख रहे हैं। ये x है तो ये भी क्या होगा x। इतनी सी बात है। ऑल राइट स्टूडेंट, अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम काफ़ी कुछ मशक्क़त करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम ट्राइंगल्स लेने वाले हैं और वो ट्राइंगल कौन से होंगे। एक तो ये होगा AOC ट्राइंगल। ये क्या है AOC ट्राइंगल, यहाँ पे जो दिख रहा है। तो हम लेने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। फिर हम ट्राइंगल ले लेंगे AOB। देखो ये जो पूरा ट्राइंगल है ना, ये ऐसे 3 ट्राइंगल से बना हुआ है। एक ट्राइंगल ऐसे, एक ट्राइंगल ऐसे और एक ट्राइंगल ऐसे। ये तीनों ट्राइंगल को हम यूज़ कर लेंगे। इनका नाम क्या है, देखो ये A है, यहाँ पे C है, बीच में क्या होता है O। ये A है, यहाँ पे O है, इधर क्या है B। यहाँ पे क्या है C है, B है और ये क्या है O। इन तीनों ट्राइंगल को जब आप मिला देते हो तो ये पूरा ट्राइंगल बनता है। बस इन्हीं तीनों ट्राइंगल को हम ले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे आप कौन सा AOB ले लेंगे, और एक और आप कौन सा यूज़ कर लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल COB। एरिया ऑफ ट्राइंगल COB यूज़ कर लेंगे। ये सारा जो है ये किसके इक्वल होगा, ये तीनों मिलकर के पूरा ट्राइंगल ABC के एरिया के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूरे ट्राइंगल के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करने का ये एक ही तरीका है जो कि सबसे सूटेबल है। तो आप इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को बिल्कुल स्किप मत करना, एकदम अच्छे से पूरा समझ के ही जाना। देखें ध्यान से। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC है ये होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस। AOC जो है AOC, इसमें बेस कितना है 6 और x है। ये सभी 4 है, ये बात ध्यान रख लो, ये सारे 4 है। हाइट कितनी है 4 है। ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है ना, ये रेडियस जो होती है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इसलिए। तो ये हमेशा देखो हाइट तो इनकी 4 ही आनी है सब में। आप चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हो क्योंकि हाइट तो 4 ही होगी। अंदर जो आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है, 6 + x होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा हाफ, हाइट वही सेम है, अंदर जो बेस है वो क्या है 8 + x। फिर से यहाँ पे क्या होगा हाफ, हाइट तो वही सेम 4 है, बेस क्या हो जाएगा इनका, बेस जो है 6 और 8 14 हो जाएगा। ये पूरा जो है ये एरिया ऑफ क्या आ जाएगा ABC आ जाएगा, ट्राइंगल ABC। एरिया निकालते हैं। अभी देखो आप इसमें से सब में से 4 का आधा कर दिए। 4 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स 2 होता है। ये 4 का आधा 2 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया 2 हो गया, या 14 2 = 28 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आप चाहे तो इस पूरे में से 2 को कॉमन भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाल लिया। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 6 + x + 8 + x + 14, ये बच गया। ये क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल है। इसको पूरा सॉल्व कर दें, अभी कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा कि सर ये 14 + 8 हो गया 22 + 6 हो गया 28, और प्लस में क्या है x पड़ा है, ठीक है। इक्वल्स में क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा प्लस में 2x है, ये क्या लिख दिया मैंने, प्लस में 2x है, यहाँ पे x और x है ना 2x, ये लो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये हो गया। और 2 को कॉमन निकाल सकते हो आप इसमें से, तो 2 और अगर बाहर गया तो बाहर 4 बन गया। ये 2 कॉमन लेकर के आप निकाल के ले गए तो 28 का आधा यानी 14 + x अंदर रह गया है। 4 × 14 + x क्या आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया है।
अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है ये एक और फॉर्मूला से निकल सकता है, दैट इज हेरोन्स फॉर्मूला, उसका भी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। बस ये एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी सभी इसमें आसान है। तो देखिए अभी तक हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो कितना आया है, वो आया है 4x + 14, यही आया है, बिल्कुल बिल्कुल 4x + 14 ही आया है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन्स फार्मूला से भी निकल सकता है, और वो हेरोन्स फार्मूला से कैसे निकल सकता है, आपने अभी ये सारी चीज़ देख ली कि ये जो है ये भी 6 है, ये यहाँ पे x है, ये 6 + x है, ये x है, और ये क्या है x + 8 है, और ये क्या है 6 + 8 है। सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला में s चाहिए होता है, दैट इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को जोड़ दो, 6 + x + x + 8 + 6 + 8, इन सबको जोड़ करके क्या कर दो, आधा कर दो। तो सबको जोड़ देते हैं स्टूडेंट, देखो 6 भी 2 टाइम आया है, 8 भी 2 टाइम आया है, यानी 16 और 12 जो है वो आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, 28 + 2x हो गया ये, अपॉन में क्या है 2, तो सेमी पेरीमीटर आपके क्या आ जाएगा, 2 का डिवाइड लगेगा तो 14 + x जो है वो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आपको बस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लेना है। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, ये अंडर रूट, अरे ऐसे कैसा अंडर रूट लगा है, ये यहां से ऐसे, s यानी कि हो जाएगा 14 + x, यहां से सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट, 14 + x माइनस में पहली साइड यानी 6 और x दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, 6 और x हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, फिर क्या आएगा 14 + x माइनस में दूसरी साइड x और 18 दोनों क्या हो जाएगा, x और 8 दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, फिर क्या आएगा आपके थर्ड साइड को मैं कैसे लिखूं इसको, या तो थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं मैं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर वाला सब और आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ऐसे, है ना, अभी सही है क्या, अरे भैया ऐसे सही है, पर आप कहोगे सर प्रॉब्लम तो वही है, अरे कोई बात नहीं, अभी इसको पूरे को ही ले लेता हूं मैं इधर, ठीक है। तो अब जो थर्ड साइड है वो क्या हो जाएगी, 14 + x, उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 6 + 8 क्या होता है, 14 ही होता है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ये दिखने में बड़ा लग रहा है, अभी ये काफी हद तक छोटा हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, यहाँ पे मैंने ए बी लिख रखा है खाली, इसको सही कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एबीसी, ये पहले से आप निकाल चुके हैं वो स्टूडेंट ऊपर, वो क्या है 4 × x + 14, ये x + 14 है, सब कुछ ही गड़बड़ हो गया था क्या इसमें, इससे बढ़िया तो बेचारा पहले पढ़ा ही था ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने क्या निकाल रखा है, एबीसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये निकाल रखा है 4 × x + 14, ऐसे निकाल रखा है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो एरिया है इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × x + 14। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा वाइब्रेंट सा लेते हैं कुछ। यहाँ पे आप देखोगे कि इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो अंदर क्या बच रहा है, 14 + x, यहाँ से देखोगे x से x क्या हो गया कैंसिल, 14 में से 6 गया तो बच गया 8, यहाँ पे भी x से x हो गया कैंसिल, 14 में से 8 गया तो बचा क्या 6, यहाँ पे क्या हो गया 14 से 14 कैंसिल, बचा क्या है x, इस तरीके से आ गया है। ऑल राइट स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा अंडर रूट है, इसको हम वहां फेंक देते हैं, उधर फेंक देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और x + 14 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि रूट जब भी इधर आता है दूसरी साइड तो स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे क्या आएगा 14 + x मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में x। आपने देखा कि यहाँ पे सर 14 + x 1 है, इधर 2 है इसके पास, तो 1 इसमें से भगा दो, भगा दिया हमने, कोई भी इशू यहां तक नहीं है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, इधर क्या है x + 14 ऐसे बचा हुआ है। इक्वल्स में क्या आ रहा है, इक्वल्स में आ रहा है 8 × 6 x, ठीक है। आपने कहा सर एक और चीज कट हो रही है, वो आपको क्यों नहीं दिख रही, 8 के टेबल में 16 आता है 2 टाइम, ऐसे आप कट क्यों नहीं कर रहे हो, अभी कर देते हैं भाई, अभी कर देते हैं। फिर आप कहोगे सर ये 2 के टेबल से ये 6 भी तो जा रहा है 3 टाइम, इसको भी तो कट करो, अभी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। x + 14 = 3x हो गया, प्लस का x उधर गया तो माइनस हो गया, यानी कि 2x हो गया।
2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 7। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा लेंदी लग रहा हो, बट जब आप इसमें क्या करोगे, दोनों के दोनों एरियाज को एक साथ लेकर के चलोगे तो ये विद इन 4 to 5 लाइन्स कंप्लीट हो जाएगा। वापस मैं आपको रिपीट करके एक बार बता देता हूँ कि हुआ क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकाला ताकि वो पूरे बड़े ट्राइंगल को बना ले। वो कैसे निकला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, एरिया आ गया 4 इंटू 14 प्लस एक्स। फिर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया भी सेम ही होना है, तो हेरॉन्स फार्मूला लगाया और दोनों को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू 7 निकाल ली। अब ये वाली साइड जो है वो 7 + 6 हो जाएगी 13, ये वाली साइड हो जाएगी 8 + 7 दैट इज 15। ठीक है, ये यहाँ पे इसका हो गया है दी एंड। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो 11 था क्या या 9 था, उसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। 9 या 10 में से कोई था जिसके अंदर हमने ये यहाँ पे 90 प्रूव किया था, वो सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें इतने 4, मतलब यहाँ पे पहले हमने उस वक्त क्या किया था, 1 2 3 4 बनाया था, इधर और हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। इसने कहा है कि ऑपोजिट एंगल्स, देखो कोई भी दो साइड ले लो ऑपोजिट वाली, AD और BC दो साइड ले ली। जैसे ये एंगल बन रहा है यहाँ पे 3 और 4 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इसके सामने क्या बन रहा है, इधर इधर भी कोई एंगल बन रहा है जो कि क्या है 7 और 8, ये दोनों 180 बनाते हैं। ये आपको प्रूव करना है। तरीका वो बिल्कुल सेम है, कोई भी कॉर्नर के दो ट्राइंगल लेने हैं और उनको क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। सेंटर जो है वो O है स्टूडेंट, उसको ना भूले। अभी देखो इसको आप करोगे इन ट्राइंगल BOP एंड ट्राइंगल BOQ, दोनों ट्राइंगल के अंदर बिल्कुल सेम प्रोसीजर कर देना है। क्या कि BP जो है वो किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। BP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। उसके अलावा क्या आ जाएगा आपके पास, OP जो है वो किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है। उसके अलावा क्या आ जाएगा, OB जो है वो क्या है, कॉमन है, OB कॉमन है। तीनों साइड्स आ गई आपके पास। BP BQ के इक्वल होगा 10.2 की वजह से, OP और OQ इक्वल होंगे रेडियई होने की वजह से, OB और OB इक्वल होंगे कॉमन होने की वजह से। ये तीनों चीजें आते ही आप कहोगे बाय साइड साइड साइड, दोनों ट्राइंगल्स हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। फिर आपको क्या करना है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी ट्राइंगल्स हैं ना उन सबको लपेट लो। 2 और 3 ले लिए, अब 4 और 5 हो जाएगा, तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। बस कॉर्नर कॉर्नर के ट्राइंगल्स को आपको पकड़ते जाना है। 4 और 5 हो गया तो 6 और 7 हो जाएगा, 6 और 7 ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। और इधर क्या आ जाएगा, 8 और 1, एंगल 8 और एंगल 1। फिर आपको पता है कि कोई भी पॉइंट हो उसके बाहर जब टोटल ऐसे एंगल बनता है तो वो कितना बनता है, वो बनता है 360 डिग्री का। तो ये जो सारे एंगल्स हैं ना, आठों के आठों, ये मिलके 360 बनाएंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सब को जोड़ दो। ये सब मिल करके 360 बनाएंगे बिकॉज दीज आर नोन एज एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। अब आपको जो एंगल चाहिए वो रख लो। जैसे जब मैंने ग्रीन किया है ना, 3 और 4 चाहिए, 8 और 7 चाहिए, बाकी सबको भगा देंगे, बाकी सबको भगा देंगे। और ये राजस्थान बोर्ड के अभी 2023 वाले एग्जाम में आया हुआ है, मेन बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है, CBSE के अंदर 4 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड के अंदर भी आया हुआ है ये 2 बार। ठीक है, 2 बार बेसिक, 4 बार बेसिक के अंदर, 2 बार स्टैंडर्ड के अंदर, और 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान बोर्ड के अंदर। अब देखिए आपको 3 और 4 ही रखना है, बाकी सबको भगा देना है। तो 1 की जगह क्या रख दो, 8 रख दो। 1 की जगह 8 रख दो तो 2 क्या हो जाएंगे, एंगल 8 हो जाएंगे। ये एक एंगल 8, ये दूसरा एंगल 8। 2 आपको चाहिए नहीं चाहिए तो 2 की जगह तुमने 3 रख दिया तो 2 क्या हो जाएंगे, एंगल 3 हो जाएंगे। 4 आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो 2 ही क्या हो जाएंगे, एंगल 4 हो जाएंगे, क्योंकि 5 आप भगा दोगे ना, इस 5 की जगह 4 रख दोगे। ऐसे ही क्या आपको 6 चाहिए, आपको नहीं चाहिए 6 तो आप 2 एंगल 7 कर दोगे, 2 एंगल 7 कर दोगे।
अब आपके पास चारों एंगल हो गए, ये सारे क्या हो जाएंगे 360 के इक्वल। मल्टीप्लाई का 2 है, डिवाइड में जाएगा तो 180 बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 8 है, ये जो एंगल 8 है, एंगल 8 और एंगल क्या है 7, ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, AOD। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल AOD। ठीक है, ये हुआ क्या है, यहाँ से ये कट के 180 आ जाएगा, ये 180 नीचे लिख देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 180। AOD एंगल आ गया, और फिर आप देखोगे ये जो 3 है और ये 4 है, ये मिलके बनाएंगे BOC एंगल। ये दोनों मिलके बनाएंगे 180, और देखिए ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे बचे हुए एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री, जो कि है आपके एंगल AOB। अरे भाई ये दो 180 निकल आए तो बचे हुए दो भी 180 होंगे ना, टोटल 360 बनाना है। तो AOB और एंगल COD ये भी क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया है, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। वीडियो लैग कैसे हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, होने दो, अब तो एंड हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पे क्वेश्चन के सारे दी एंड। इसी के साथ हमने ये चैप्टर का भी कर दिया है दी एंड। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस पूरे लेक्चर के अंदर। और ये इतना ब्लरी ब्लरी क्यों दिख रहा है बालक, इसको सही करो, हो गया सही। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। इस एक वीडियो के अंदर हमने सारे क्वेश्चंस को लपेट लिया है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को देख लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो, और अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें उन दोस्तों के साथ जो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या ट्यूशन जाते हैं फिर भी मैथ्स के अंदर कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने 30 डेज़ का चैलेंज अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट वाले आइकन पे क्लिक करें और उसमें 30 डेज़ चैलेंज प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें। और मिलते हैं हम आपसे उन्हीं सारे के सारे वीडियोज़ के अंदर।